तो कैसे हो दोस्तों, बड़े ही दिनों बाद मैं आज इतनी बड़ी वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, आप लोग को बताने के लिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे ऐश केचम का बर्थडे है। जी हाँ, 22 मई को इनका बर्थडे आता है, लेकिन मैं उस दिन वीडियो बनाना भूल गया तो इसलिए वीडियो आपको संडे को मिलेगी। जी हाँ, संडे को वीडियो मिलेगी। तो ये वीडियो में है क्या, चलो बता देता हूँ। ये वीडियो कुछ पोकेमॉन के अननोन फैक्ट्स और ऐश केचम के कुछ अननोन फैक्ट्स के ऊपर वीडियो है। तो भाई वीडियो को अच्छे से देखना, अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, और बेल आइकन मत दबाना भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो आप लोग अब तक जान गए होंगे कि ऐश केचम का बर्थडे 22 मई को आता है, लेकिन आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा कि ऐश केचम का बर्थडे 22 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो जी हाँ, मैं बताता हूँ कि जो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने पोकेमॉन शो स्टार्ट किया था, वो बताते हैं कि जो ऐश केचम का बर्थडे है वो असली में 10 साल 10 महीने 10 दिन पहले, अगर 22 मई के हिसाब से देखा जाए तो 1 अप्रैल को होता है। और इस पोकेमॉन शो की जर्नी में स्टार्टिंग में जो ऐश की मॉम होती है वो भी बताती है कि जो ऐश है वो अपना जो बैटल और ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वो अपने बर्थडे वाले दिन करता है। तो उसी के हिसाब से उसका बर्थडे 1 अप्रैल को होना चाहिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में 22 मई से बनाया जाता है। अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करते जाना। तो फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि ऐश केचम का बर्थडे 22 मई को मनाया जाता है। वैसे ही ऐश केचम डे भी मनाया जाता है। जी आपको नहीं पता होगा कि 15 सितंबर को ऐश केचम डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ऐश केचम ने जो टूर्नामेंट हुआ था अलोला में वो जीत गए थे। इस चक्कर में लोगों ने इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे हैंडल्स पे हैशटैग ऐश केचम बर्थडे करने लगे थे, जिस वजह से अब लोग 15 सितंबर को ऐश केचम विनिंग मूवमेंट डे बनाते हैं, क्योंकि इतने बार हारने के बाद ऐश केचम 15 सितंबर को जीतता है। फैक्ट नंबर 3, तो अब तक तो आप जान गए होंगे कि ऐश केचम का एक बहुत ही अजीब सा और बहुत ही अच्छा तरीका है। जब भी वो पॉकीबॉल फेंकता है तो अपनी वो कैप पीछे कर लेता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जो तरीका है वो बेसबॉल से इंस्पायर किया गया है। ताकेशी शिडो बताते हैं कि जब भी ऐश केचम स्कूल में पढ़ते में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन वो बेसबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। इस वजह से इसमें जो हमारा जो एनिमे सीरीज़ है उसमें ऐश केचम का जब भी बॉल फेंकता है तो ये दिखाया जाता है वो कैप पीछे करता है। तो फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब तक तो आप जान गए होंगे कि ऐसा कोई भी एनिमे नहीं है जिसमें हमें होम टाउन के बारे में बताया जाता है, लेकिन ऐश केचम का जो होम टाउन है पोकेमॉन शो में वो हमें पता है कि कैंटो रीजन है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कभी भी ऐश केचम कैंटो रीजन नहीं जीता, क्योंकि जो और भी एनिमे के जो भी होते हैं कैरेक्टर, जो और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने होम टाउन में हमेशा जीतते हैं। जैसे ऐश केचम अलोला रीजन में गया था, वहाँ हार जाता है, लेकिन गलार रीजन में जीतता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए स्टीफन जो है वो अपने रीजन में जीतता है जो हैनोई रीजन का होता है, लेकिन ऐश केचम इस कैरेक्टर है जो एनिमे का जो अपने रीजन में कभी नहीं जीता होता है, लेकिन बाहर का तो चैंपियन ही है वो। फैक्ट नंबर 5, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐश केचम के पास सबसे ज़्यादा फ्रैग टाइप पोकेमॉन थे। जी हाँ, फ्रैग टाइप 12 पोकेमॉन थे ऐश के पास, जो हर अलग अलग रीजन्स के थे, लेकिन बस एक ही रीजन का उसके पास पोकेमॉन नहीं था जो गलार रीजन था। लेकिन एक राउलेट एक ऐसा पोकेमॉन है जो फुली इवॉल्व नहीं हुआ और बाकी सारे पोकेमॉन उसके पूरे इवॉल्व हुए। तो आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि जितने भी पोकेमॉन थे ऐश ने अलग अलग रीजन में पकड़े थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले रीजन में उन्होंने पिचियोट पकड़ा था जो कैंटो रीजन का था। फिर दूसरे रीजन में उन्होंने जोटो में रॉकटॉल था और सिनो में स्टारैप्टर थी, और ऐसे कई पोकेमॉन ऐश ने बहुत पकड़े। लेकिन आप तो ये नहीं पता होगा कि जो ऐश था उसने खाली एक पोकेमॉन नहीं पकड़ा था जो पूरा विकसित हुआ नहीं था, वो राउलेट था। उसका पोकेमॉन वो पूरा विकसित नहीं हुआ, लेकिन खाली गलार रीजन में एक पोकेमॉन उसके साथ था जो ड्रैगनाइट था, लेकिन वो बिलोंग करता था कैंटो रीजन से, तो इसे हम गलार रीजन का पोकेमॉन नहीं कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स के पास अलग अलग अटैक्स होते हैं, लेकिन ऐश का सबसे फेवरेट अटैक आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, ऐश का सबसे फेवरेट अटैक होता है पोकेमॉन में जो है पिकाचू का थंडरबोल्ट अटैक, जो एक बार ऐश बैटल के टाइम पे पिकाचू से बोलता है कि अपना थंडरबोल्ट अटैक करो जो मेरा फेवरेट है, तो पिकाचू वही अटैक करता है। तो आपको पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 7, अब आपने तो नोटिस कर लिया होगा कि हर मैच में जब भी ऐश जाता है तो उसके जो राइवल्स होते हैं हर रीजन के, उसमें अलग अलग उनका एवोल्यूशन वाला होता है। जैसे ऐश के पास स्क्वेटल था तो उसका एवोल्यूशन वाला था, जैसे अलग अलग उसके पास पोकेमॉन था तो उसका अपोनेंट के पास उसका एवोल्यूशन था। सेप्टाइल था तो सेप्टाइल था, स्नाइवी था स्नाइवी था, टोटेरा था टोटेरा था। तो इसी बात से मैं कह रहा हूँ कि जब भी ऐश का बैटल होता है ना, तो उसके ओपोनेंट जब भी रीजन में होते हैं उनका एवोल्यूशन वाला पोकेमॉन होता है। जैसे ऐश के पास चारिज़ॉर्ड था तो ओपोनेंट के पास भी एलान के पास भी चारिज़ॉर्ड था, और जैसे उसके पास रोलेट था वो पूरा विकसित नहीं हो पाता, इसलिए ओपोनेंट के पास उसका विकसित रूप होता है। अब आप तो जान गए होंगे। फैक्ट नंबर 8,
अब तक तो आप जान गए होंगे कि ऐश ने जितने भी पोकेमॉन के बैटल किए हैं उसमें वो कभी नहीं हारा है। हारा भी है तो उसने बहुत कम मैच हारा है, लेकिन उसने मैच जितने भी जीते हैं वो बड़े-बड़े लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है, जिसमें से उसने 4 लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा रखा है। और आपको इतना ही पता होगा कि जो ऐश था उन्होंने लेजेंडरी जो पोकेमॉन बैटल होते हैं उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं उनको हराया था, जिसमें से टॉप पे आता है लियोन और ऐसे 5 और हैं जिनको ऐश ने अकेले हराया था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 9। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऐश के सारे पोकेमॉन उससे मिल जाते हैं। वैसे पिचियोड भी लास्ट के एपिसोड में ऐश को मिल जाता है, लेकिन ऐश को आज तक उसका जो फेवरेट उसका प्राइमेक था वो कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो खाली एक ही एपिसोड में दिखाया गया था जब एंथनी ने उसे रिलीज़ किया था, और उसके बाद से प्राइमेक पता नहीं कहाँ गया और कहाँ पे है। तो फाइनली आ गया है फैक्ट नंबर 10। पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड इतना मस्त है, उसमें सब कुछ हमें दिखाया गया कि कैसे ऐश ने स्टार्ट किया जर्नी और कैसे खत्म करी। तो इसमें दिखाया जाता है कि पहले सुबह होती है तो छत के ऊपर डॉल्फियो होता है, और वह दिखाया जाता है कि ऐश कैचम लेटा होता है और उसकी मॉम उठा रही होती है, जैसे पहला एपिसोड होता है पोकेमॉन का। और ऐश का एक ऐसा ही फ्रेंड है जो पूरी एपिसोड में खाली एक बार दिखा था और उसके बाद से वो कभी रीजन में नहीं दिखाया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि ऐश बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर मतलब यही होता है जो हर पोकेमॉन के साथ में अच्छे से मिलजुल के दोस्ती बना के रखे। तो इस पोकेमॉन जर्नी में और लास्ट एपिसोड में पोकेमॉन में यही बताया जाता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। भाई अगर अच्छी लगेगा ना तो भाई प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई हुई रहती है। यार प्लीज़ लाइक या मैं कुछ नहीं दूँगा भाई, तुम्हें जितना लाइक करना है तुम कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है। और हैप्पी बर्थडे ऐश केचम लिखना मत भूलना कमेंट में। बाय बाय।